गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 की इंग्लिश सप्लीमेंट्री की बुक में जो हमारी इंग्लिश सप्लीमेंट्री की बुक है अफेक्ट विद द सन, इसमें हमारा ये चैप्टर 7 आज ये इस वीडियो में स्टार्ट होगा। इसको पढ़ेंगे इस चैप्टर को आज की इस वीडियो में। तो इस चैप्टर का नाम है द वंडर कॉल्ड स्लीप, एक आश्चर्य जिसे हम सोना कहते हैं। ठीक है, तो इस पर ये स्टोरी है। तो सबसे पहले इसके पॉइंट देख लेते हैं, क्या पॉइंट है करके इसमें। आवर बॉडी एंड ब्रेन रिकवर फ्रॉम फैटिग आफ्टर ए गुड स्लीप। अच्छी नींद के बाद हमारा शरीर और जो मस्तिष्क है उसकी थकावट जो है दूर हो जाती है। वी ड्रीम वाइल स्लीपिंग बट वी डू नॉट ऑलवेज रिमेंबर आवर ड्रीम्स। सोते समय हम सपना देखते हैं परंतु जो है हमें अपने सपने याद नहीं रहते हैं। ड्यूरिंग स्लीप आवर हार्ट बीट बिकम्स स्लोअर एंड आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन। सोते समय हमारे दिल की धड़कन धीमी हो जाती है और हमारे शरीर का तापमान और जो रक्तदाब है वो भी घट जाता है। ठीक है, अब यहाँ से ये स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है। वी नो इनफ अबाउट वट स्लीप इज, दो वी डोंट नो वट एग्जैक्टली कॉज इज स्लीप। यानी कि नींद क्या होती है इस विषय में हम काफ़ी जो है ज्ञान रखते हैं कि क्या होती है करके नींद, लेकिन जो है हमें यह ज्ञान नहीं है कि नींद आने का क्या कारण है, हमें क्यों नींद आती करके। स्लीप इज ए स्टेट ऑफ रेस्ट एंड अनकॉन्शियस रेस्ट। विश्राम की एक स्थिति को जो है नींद कहते हैं, यानी कि जो अचेत अवस्था होती है इसको हम कह सकते हैं अचेत अवस्था में आराम। ठीक है, व्हेन वी स्लीप आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फैटिग कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटीज़। जब हम सोते हैं तो तब हमारा शरीर दिन भर की जो हमारे क्रियाकलाप होते हैं उनसे होने वाली जो थकावट होती है उनसे मुक्त हो जाता है। आफ्टर ए गुड स्लीप एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे। और अच्छी नींद के बाद जो है या आराम करने के बाद हम फिर से जो है सजग और चुस्त हो जाते हैं और अपने दिन में किए जाने वाले क्रियाकलापों के लिए फिर से जो है तैयार हो जाते हैं। वैन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, जब हम सुबह को प्रातःकाल उठते हैं, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर वट हैपन व्हेन वी वर अस्लीप। तो यह हमारे लिए हमेशा संभव नहीं होता है कि हम उन सभी सपनों को या उन सभी बातों को याद रखें जो हमने नींद की अवस्था में हमने देखी थी या हमारे साथ घटी थी। वी मे रिमेंबर अ ड्रीम बट द रेस्ट of our sleep was a kind of darkness in which nothing seems to have taken place। संभव है कि सपने हमें याद रहें परंतु हमारी जो शेष नींद है एक प्रकार का अंधकार होती है जिसमें कोई बात घटित हुई दिखाई नहीं पड़ती है। एक प्रकार का अंधकार होती है हमारी एक नींद। और जो स्वप्न होते हैं शायद वो हमें याद भी रहें, लेकिन जो नींद है ये नींद में जो एक प्रकार का अंधकार सा हो जाता है और जिसमें जो है कई बातें जो हैं वो घटित हो जाती हैं। सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी वाइल वी आर स्लीपिंग। जब हम सोए होते हैं तो हमारे शरीर में कई बातें होती रहती हैं। एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप, ज्यों ज्यों जो है हम गहरी नींद में खो जाते हैं। आवर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर, तो हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं वो अधिक से अधिक आराम की अवस्था में आ जाती हैं। और हार्ट बीट बिकम्स स्लोअर, हमारी जो दिल की धड़कन है वो धीमी हो जाती है। और टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, और हमारा जो शरीर का तापमान है और रक्तदाब है वो कम हो जाता है। द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन सो दैट वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली। यानी कि सदा चुस्त रहने वाला हमारा जो दिमाग है वो भी शिथिल या धीमा हो जाता है ताकि हम सचेत होकर न सोच सकें और न ही कार्य कर सकते हैं, परंतु हम जो है स्वप्न देख सकते हैं। व्हेन वी वेक अप आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल। जब हम जाग जाते हैं तो हमारा शरीर का तापमान और ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है। और हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग ऑल्सो बिकम नॉर्मल एंड वी आर फुली अवेक एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट इफ़ नॉट ऑल द ड्रीम्स दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग। तो हमारी हृदय की धड़कन और श्वास क्रिया जो होती है वो भी सामान्य हो जाती है। और पूरी तरह से जब हम जाग जाते हैं और हम यदि सोते हुए देखे गए जो हमारे सपने होते हैं
जो सभी सपने होते हैं हमारे, जो जो हम सोए होते हैं, तो सभी सपनों को, नहीं तो अधिकांश सपनों को जो है हम जो है सुबह जागने के बाद भूल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट है, इनको देख लेते हैं। अ ड्रीम इज एन एक्टिविटी ऑफ अ माइंड व्हेन वी आर स्लीप। स्वप्न जो है मस्तिष्क की क्रिया है जो हमारे सोते समय होती है। ड्रीम्स हेल्प अस स्लीप थ्रू नॉइज़ एंड अदर डिस्टर्बेंसेस। स्वप्नों के कारण ही हम शोर व अन्य हलचलों के समय भी सोए रहते हैं, सो सकते हैं। ड्रीम्स में रिवील समथिंग अबाउट वंस प्रॉब्लम बट दे कैन नॉट टेल द फ्यूचर। स्वप्न किसी की समस्याओं को तो प्रकट करते हैं, परंतु वे किसी के भविष्य के बारे में कुछ नहीं बता सकते। तो यहाँ से फिर से स्टार्ट है स्टोरी। व्हाट इज़ अ ड्रीम, कि स्वप्न क्या है? इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर अस्लीप। यह मस्तिष्क की एक क्रिया है जो उस समय होती है जब हम सोए हुए होते हैं। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर्स आर नॉट। कुछ जो सपने होते हैं वो संभव होते हैं, किंतु कुछ जो अन्य सपने होते हैं वो संभव नहीं हो सकते हैं। दैट ओनली मीन्स दैट मैनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन ड्रीम्स कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक। इसका केवल यही अर्थ है कि बहुत सी बातें जो स्वप्न में होती रहती हैं वे जो हैं जागृत अवस्था, जब हम उठे हुए होते हैं उस अवस्था में भी जो हैं हो सकती हैं। ड्रीम्स सीम टू बी इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स। स्वप्न जो है कई कारण से महत्वपूर्ण होते हैं। वन इज़ दैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज़ और अदर डिस्टर्बेंस। एक कारण यह है कि स्वप्न जो है हमें शोर शराबे व अन्य विघ्नों के बीच भी जो है नींद लेने में जो है सहायता करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि द अलार्म क्लॉक रिंग्स बट आवर माइंड कॉजेज अस टू ड्रीम दैट द टेलीफोन और डोरबेल इज रिंगिंग एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट। उदाहरण के लिए अलार्म घड़ी जब आराम की घड़ी की घंटी जब बजती है तो हमारा जो मस्तिष्क होता है वह हमें यह जो है स्वप्न के लिए प्रेरित करता है कि टेलीफोन या दरवाजे की घंटी बज रही है और हम जागे हुए हैं और इसका उत्तर दे रहे हैं करके। ठीक है। सर्टेन डॉक्टर्स हैव फाउंड दैट वंस ड्रीम्स ऑफन रिवील ए ग्रेट डील अबाउट वंस प्रॉब्लम एंड दैट इफ अंडरस्टूड करेक्टली दे कैन प्रोवाइड ए की टू द सोल्यूशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। कई जो हैं चिकित्सक ने यह खोज की है कि व्यक्ति को स्वप्न प्रायः उसकी समस्याओं के अधिकांश भाग को जो है उसको उजागर करते हैं या दिखाते हैं, और यदि उन्हें ठीक प्रकार से समझ लिया जाए तो वे इन समस्याओं को हल के लिए एक जो है कुंजी का या एक की का काम जो है करते हैं। ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर। जो सब सपने होते हैं इनको भविष्य बताने के लिए जो है प्रयोग नहीं किया जा सकता है। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर। वे भविष्य को नहीं बता सकते हैं। स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड द पावर ऑफ स्लीप। निद्रा जो है सर्वाधिक जो है सामान्य अनुभव है, परंतु हम में से कितने लोग वास्तव में जानते हैं कि नींद के आश्चर्य और उसकी शक्ति के बारे में, कि नींद जो है वास्तव में क्या है करके, एक आश्चर्य है या नींद की शक्ति क्या है, उसके बारे में हम बहुत से लोग जो हैं जानते हैं या नहीं जानते हैं करके। ठीक है। मैनी ऑफ द पोएट्स हैव रिटन ब्यूटीफुल पोएम्स अबाउट स्लीप। बहुत से जो कवि हैं उन्होंने नींद के विषय में बहुत सुंदर कविताओं की रचना की है। हेयर इज़ वन इन विच द पोएट इज़ डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग अस्लीप। यहाँ एक कविता लिखी गई है जिसमें कवि ने जो है निद्रा लेने के अनुभव का वर्णन जो है किया है। रीड इट अलाउड, इसको ज़ोर से पढ़िए। आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप। मैं निद्रा की सीमा में पहुँच गया हूँ। द अनफैथोमेबल डीप। यह अथाह गहरे वन की बात है। अनफैथोमेबल मतलब होता अथाह। ठीक है। फॉरेस्ट वर ऑल मस्ट लूज। जहाँ मार्ग ही सीधे हों या टेढ़े मेढ़े हों। देयर वे हाउएवर स्ट्रेट। ठीक है। और वाइंडिंग सून और लेट। सभी तत्काल या कुछ देर में जो है खो जाते हैं। दे कैन नॉट चूज़। और सही मार्ग को वे चुन नहीं पाते हैं। देयर इज़ नॉट एनी बुक। वहाँ कोई पुस्तक नहीं है। और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक। कोई ऐसी जो है अच्छी लगने वाली किसी की आकृति नहीं है। दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ। जिससे मैं मुंह न मोड़ूं। टू गो इन द अननोन। उस अज्ञात स्थान पर। आई मस्ट एंटर एंड लीव अलोन।
मुझे अवश्य ही सभी बातों को छोड़कर अकेले जाना है। आई नो नॉट हाउ, मुझे पता नहीं कैसे। ठीक है, तो ये पोएम दी गई है कि एक कवि ने जो है अपने विचारों का वर्णन किया है निद्रा के बारे में, स्लीप के बारे में, कि नींद क्या होती है करके। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, इसको हमने कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के जो अफेक्टिवेशन का लेसन 7 है ये, अ वंडर कॉल्ड स्लीप, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे।